15 हमारे मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के अंतर्गत आते हैं। हमारे मौलिक अधिकार कुल संख्या में 6 बचे हुए, इसको बचा के रखना है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 15 के बारे में। तो फटाफट से एक बार आप देख लीजिएगा कि क्या है आर्टिकल 15, समझ लीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। क्लियर है इतनी बात? तो अभी से पहले आपने क्या पढ़ा था आर्टिकल 15 के बारे में, आप उसको भी जरूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको समझ आया, पहले से बेहतर समझ आया, तो भी जरूर बताइएगा मुझे। तो देखिए यहाँ पे कुछ इमेजेस आपको दिख रहे हैं। दीपावली का सीजन चलने ही वाला है, चल ही रहा है, तो सारी चीजें आपको परीक्षा 365 और भी बेहतर चीजें प्रोवाइड करा रहा है और लगातार प्रोवाइड कराते जा रहा है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग अपने आर्टिकल 15 के बारे में। आर्टिकल 15 तो एक मूवी भी आई थी मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने देखा होगा आयुष्मान खुराना का, जिसमें बहुत सारी चीजें बताई गई आर्टिकल 15 के बारे में और बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर एक बार देखिएगा, उससे भी आपको काफी सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी चीजें छूटने वाली नहीं है। आर्टिकल 15 में जैसे आपको क्या क्या चीजें मिल जाएंगी, धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। अभी तक हमने यही एक लाइन पढ़ा हुआ था। अब इस एक लाइन का इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, कहां से आया, क्यों आया, इसके बारे में चर्चा होगी। तो तैयार हैं समझने के लिए मेरे प्यारे साथियों? आर्टिकल 15 आपके सामने दिख रहा है, आर्टिकल 15 आपके सामने दिख रहा है और क्या कहता है ये देखिएगा ध्यान से। धर्म, मूल वंश, ये चीज आपको याद रख लेनी है, ये चीज आपको याद रख लेनी है। और ये है क्या, ये हमारी शब्दावली है, 1 2 3 4 और 5। क्या कहता है ये? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान। क्या बोला मैंने? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान, ये 5। इन 5 चीज के अलावा, ठीक है, यहां पे अगर मैं लिख दूं एक शब्द और, केवल, यहां पे अगर मैं लिख दूं केवल, तो सुनिएगा अब मजा आएगा। केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी भी भेदभाव का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 15, 2 शब्द आपको यहां पे पकड़ना है। एक आपको पकड़ना है केवल, और यहां पे ये 5 शब्दों को लेना है, और यहां पे प्रतिषेध। केवल इन 5 शब्द यानी इन 5 चीजों के अलावा आपके साथ प्रतिषेध हो सकता है, आपके साथ मतभेद हो सकता है। कौन कर सकता है? राज्य कर सकता है या फिर कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर आपके साथ धर्म के नाम पे, मूल वंश के नाम पे, जाति के नाम पे, लिंग के नाम पे और जन्म स्थान के नाम पे भेदभाव हो रहा है, तो वो आपके अधिकारों का हनन होता है। ये कौन कहता है? ये कहता है हमारा अनुच्छेद 15। Prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth। अब समझिए इसकी कहानी क्या है। इसको 5 सब क्लॉज में डिवाइड किया गया है। हम तो एक ही लाइन पढ़ते हैं और इसको आगे बढ़ जाते हैं। इसको 5 सब क्लॉजेस में डिवाइड किया गया, यानी 15 का A, B, C, D, E, 5 सब क्लॉज में, यानी 1 2 3 4 5। तो क्या आप पढ़ना चाहते हो उन 5 को भी? तैयार हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए? तो आइए उन 5 के बारे में भी चर्चा करते हैं। क्या कहता है वो 5? चलिए समझाते हैं आपको बेहतरीन ढंग से। यहां पे आपको देख ही रहे होंगे सभी धर्मों का मेल है, ये तिरंगा है, ये हमारा खेल है, यही हमारी बातें हैं। तो आइए सुनते हैं 5 के बारे में क्या क्या कहानियां हैं उनकी। देखिए आपको दिख रहा होगा 15 का 1 2 3 4 और 5, इन 5 के बारे में पढ़ना है। क्या कहता है हमारा आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1? आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है मेरे दोस्तों? एक चीज आपको यहां पे याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट। स्टेट यानी राज्य। राज्य आपके साथ धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान और लिंग। धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान, इन 5 के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ये कौन कहता है? ये हमारा आर्टिकल 15 का 1 कहता है, सब क्लॉज 1 कहता है। लेकिन इसमें किसके ऊपर है? मैं कर सकता हूं क्या? मैं कर सकता हूं क्या? अगर सिर्फ आर्टिकल 15 1 होता तो क्या मैं कर सकता हूं किसी के साथ जातिगत दुर्व्यवहार, जातिगत मतभेद, जातिगत उसके साथ प्रतिषेध किया जा सकता है क्या? उसके साथ भेदभाव किया जा सकता है अगर सिर्फ आर्टिकल 15 ही पढ़ा जाए तो? जी हां, किया जा सकता है। मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हो किसी के भी साथ, लेकिन सिर्फ आर्टिकल 15 ही तो नहीं है। यहां पे कौन नहीं करेगा? यहां पे सिर्फ और सिर्फ राज्य नहीं करेगा, यानी सार्वजनिक, यानी गवर्नमेंट नहीं करेगी हमारे साथ भेदभाव। लेकिन जब हम बात करेंगे 15 के 2 की, किसकी बात होगी?
15 के 2 की बात होगी तो क्या कहता है ये 15 का 2 कहता है स्टेट के साथ साथ स्टेट प्लस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट बॉडी भी, यानी अब इंक्लूड हो गए आप और मैं और हम सब, यानी राज्य के साथ साथ निजी लोग भी धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होगे सर कोई नर्स बन सकता है, अब आप सोच रहे होगे सर महिलाओं के लिए तो बहुत सारी सीटें मिल जाती हैं, अब बहुत सारी चीजें आप सोच रहे होगे कि बच्चों के लिए तो कुछ और होता है, उनके साथ तो भेदभाव नहीं होता, तो हमारे साथ तो हो रहा है भेदभाव, हमें क्यों नहीं बना दिया जाता नर्स। तो सुनिए मेरे दोस्तों, क्या है 15 का 3, 15 के 3 की कहानी सुनेंगे हम लोग मेरी जुबानी। आइए आपको 15 का 3 समझाते हैं। पहले आप ये समझ लीजिएगा कि 15 का 1 और 15 का 2 क्या कहता है, और उम्मीद करता हूं कि 15 का 1, 15 का 2 आपको समझ आया होगा। 15 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि राज्य किसी के भी साथ, किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा उन 5 ग्राउंड्स पे, और वो पांचों क्या क्या है एक बार बोल लो मेरे साथ, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान। धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान, इन 5 के आधार पर राज्य आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा। 15 का 2 कहता है राज्य के साथ साथ निजी लोग भी यानी प्राइवेट बॉडीज भी हमारे साथ धर्म, जाति, लिंग और मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। हम बात करेंगे 15 का 3, और क्या कहता है 15 थर्ड क्लॉज, इसको समझिएगा, इसको समझना जरूरी है। ये देता है स्पेशल प्रोविजन किसके लिए, समझिएगा। डिस्क्रिमिनेशन 2 टाइप का होता है, एक डिस्क्रिमिनेशन होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, और एक होता है नेगेटिव भेदभाव। जैसे महिलाओं के कमरे में हमें नहीं जाने दिया जाता है, तो क्या ये हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है? भाई ये उनका अधिकार है, उनका क्षेत्राधिकार है, उसमें आप नहीं जा सकते हो। समझ रहे हो ना बात कि वहां पे क्यों नहीं जाने दिया? तो ये सारी कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे हमें रुकना होगा। ये एक एग्जाम्पल था, संविधान में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। तो किसके लिए? विमेन के लिए और बच्चों के लिए, विमेन और बच्चों के उत्थान के लिए डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। डिस्क्रिमिनेशन अगर किया जा रहा है, अगर उससे किसी को हानि हो रही है, किसी को नुकसान हो रहा है, तो ये हमारा कहता है नकारात्मक डिस्क्रिमिनेशन, यानी ये पॉइंट नकारात्मक है। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन भारत देश में नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कहीं मतभेद करके, भेदभाव करके किसी को आगे बढ़ाया जा रहा है, किसी कमजोर तबके को या फिर मानव की स्थिति को देखते हुए किसी स्पेशल कैटेगरी को आगे ले जाने के लिए, उसकी सुरक्षा को आगे ले जाने के लिए किया जा रहा है, तो उस डिस्क्रिमिनेशन को अच्छा कहा जाता है। कहते हैं ना, अगर कुछ अच्छा करने के लिए दाग लग जाए तो दाग अच्छे हैं। तो ये वही है, जैसे कि आपको मेट्रो सिटीज में मिल जाता है या फिर मेट्रो में मिल जाता है क्या, महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं। सभाओं में क्या मिल जाता है, वहां पे महिलाओं के लिए आरक्षण मिल जाता है। संसद में आपको महिलाओं के लिए आरक्षण मिल जाएगा। इलेक्शन में आपको महिलाओं की सीट मिल जाती है, उसके लिए आरक्षण मिल जाता है। तो इन सारी चीजों को कहां पे डिफाइन किया गया? इन सारी चीजों को आर्टिकल 15(3) के अंतर्गत रखा गया। आई होप 15(1), 2 और 3 आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल 15(4) की, और ये 1, 2, 3 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 4 और 5 ये तो हमारे संविधान में मूल रूप से थे। 1, 2 और 3 संविधान में मूल रूप से थे, लेकिन 4 और 5 को बाद में जोड़ा गया है। 4 को कब जोड़ा गया? 4 को जोड़ा गया फर्स्ट अमेंडमेंट, याद रखिएगा, एग्जाम के क्वेश्चंस भी बनते हैं। पीसीएस में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार ये प्रश्न आया है। कब जोड़ा गया है? फर्स्ट अमेंडमेंट में जोड़ा गया मेरे दोस्त। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में इसको जोड़ा गया। पहला संविधान संशोधन 1951 में इसको जोड़ा गया। क्या कारण था कि इसको जोड़ दिया गया? क्या कारण रहा होगा मेरे दोस्त? एक राज्य था उस समय मद्रास, याद तो होगा ही, जहां से मद्रास में से ही अलग करके आंध्र प्रदेश बनाया गया था। 1952 में श्री रामुलु थे उस समय, ठीक है, अनशन के दौरान मर गए थे। वही समय है ये, 1951 का समय चल रहा है। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ, मद्रास के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस थे वहां पे सभी को कम्युनल राइट्स दे दिए गए और कम्युनल रिजर्वेशन कर दिया गया कॉलेजेस में। यानी 15 के 4 में आपको दिया गया है क्या, उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री में आपको समझा रहा हूं। मद्रास राज्य में 1951 में कम्युनल
रिजर्वेशन दे दिया गया सभी मेडिकल कॉलेजेस में, यानी जातिगत आरक्षण कितना बड़ा श्राप हो सकता था ये दिया गया। इसके ऊपर केस हो गया मेरे दोस्त। किसने केस किया? चंपकम दोरई राजन ने। चंपकम दोरई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस हो गया। याद रखिएगा, चंपकम दोरई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला सुना दिया। क्या फैसला सुनाया? ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो भी रिजर्वेशन होगा वो SEBC प्लस SC प्लस ST इन तीनों के बेस पे होगा। ये क्या है दोस्तों? मुश्किल शब्दावली लग रही है। तो SEBC का मतलब होता है सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। SC तो आपने सुना ही होगा, शेड्यूल कास्ट। ST भी आपने सुना होगा, शेड्यूल ट्राइब्स। तो सरकार ने नहीं, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सरकार को यानी राज्य को अब ये अधिकार मैं दे देता हूं कि वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए, SC क्लास के लिए और ST क्लास के लिए, यानी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग, इनको क्या बोला जाता है? सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग प्लस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनके उत्थान के लिए राज्य क्या कर सकती है? आरक्षण प्रदान कर सकती है, प्रावधान लेके आ सकती है। लेकिन वो सिर्फ जातिगत नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ जातिगत नहीं होना चाहिए, कम्युनल नहीं होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात? तो SEBC का मतलब क्या है? सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, यानी सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़ा हुआ है, यहां पे किसी जातिगत ढंग से चीजों को नहीं लिया गया। तो OBC आप समझ रहे होंगे, या फिर बैकवर्ड क्लास। तो बैकवर्ड क्लास को मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, बैकवर्ड क्लास को भारतीय संविधान में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया। किस तरीके से डिफाइन है? वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के रूप में डिफाइन है। क्लियर इतनी बात? इतनी चीजें उन्होंने बोल दी, तभी अचानक से ऐसे बहुत सारे केसेस उठने लगे। जैसे मैसूर राज्य का केस हुआ था, ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा वो किया गया था? मिस्टर बालाजी के द्वारा। मिस्टर बालाजी वर्सेस मैसूर का केस हुआ। इसमें क्या हुआ था, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये भी रिलेटेड है हमारे आर्टिकल 14 से, आर्टिकल 15 के 4 से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा। तो मिस्टर बालाजी वर्सेस मैसूर केस, मिस्टर बालाजी वर्सेस मैसूर केस। हमारा आर्टिकल 15 फेमस है केसेस को लेके, बहुत सारे केस हुए थे। इसी आर्टिकल 15(4) में 4, 5, 6 केस हुए थे, लेकिन वो सभी केस स्टडी यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो बताता हूं। यहाँ पे क्या हुआ था मेरे दोस्तों? कम्युनल के आधार पे, सांप्रदायिक के आधार पे 68% रिजर्वेशन दे दिया गया था। जातिगत मुद्दों पे 68% स्कूल कॉलेजेस में, कौन से? इंजीनियरिंग के कॉलेजेस में और मेडिकल के कॉलेजेस में रिजर्वेशन दे दिया गया। बहुत भारी चीज। अब मेरिट के हिसाब से सिर्फ कितने परसेंट लोगों का होगा? 32% लोगों का हो सकता है। बहुत भारी अंतर था। इसमें एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं 3 चीजों को पकड़ा, SEBC यानी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास प्लस SC प्लस ST, इन तीनों के लिए या फिर किसी के लिए भी आप टोटल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं कर सकते, 50% से ज्यादा वो आरक्षण आप नहीं कर सकते। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। इसके बाद फिर से केस हुआ है, उसके बाद फिर से केस हुआ है, तो बहुत सारे केस हुए इसको लेके। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं 15 का 5। आई होप 15 का 4 समझ आया होगा, और 15 का 4 अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार फिर से आप समझने की कोशिश कीजिएगा जरूर। ये फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में इसको ऐड कर दिया गया। कारण क्या था इसको ऐड करने का? तो मद्रास राज्य में ऐसा किया गया था कि मेडिकल कॉलेजेस में कम्युनल रिजर्वेशन दे दिया गया था, सांप्रदायिक या फिर जातिगत तौर तरीके पे सबको रिजर्वेशन दे दिया गया था, आरक्षण दे दिया गया था। कहानी आगे बढ़ती है, बहुत सारे केसेस होते हैं और वो केस स्टडी आपने यहाँ पे पढ़ा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 15(5) क्या कहता है। 15(5) ऐड किया गया मेरे दोस्त, समझिएगा ध्यान से। 15(5) ऐड किया गया है 93 अमेंडमेंट, 93वां संविधान संशोधन 2005। ये भी पीसीएस का प्रश्न रहा है, ये भी पूछा गया है। तो 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा इसको ऐड किया गया। और इसमें भी क्या बोला गया? तो आप कहोगे सर 15 का 4 और 15 का 5 तो सब कुछ सेम ही है। तो सुनिएगा, इसमें बोला गया कि SEBC प्लस SC प्लस ST इन तीनों क्लास के उत्थान के लिए कार्यक्रम किया जा सकता है, रिजर्वेशन दिया जा सकता है, प्रावधान कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक नई चीज जोड़ दी गई। वो क्या चीज थी? कि अल्पसंख्यक यानी
ध्यान दीजिएगा, माइनॉरिटी एजुकेशनल फील्ड को छोड़ के, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को छोड़ के, इंस्टीट्यूट के अलावा, तो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के अलावा, ध्यान देने वाली बात है, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के अलावा मेरे प्यारे साथियों, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के अलावा जो भी चीजें बची हैं, इस बात को आपको ध्यान देना है। जी हाँ, तो इनके अलावा जो भी चीजें बची, क्या क्या बच गया? सरकारी संस्थान बच गया, प्राइवेट संस्थान बच गया, चाहे वो सरकार से पैसे पाते हो, सहायता पाते हो या नहीं पाते हो, फिर भी उनको इनके लिए आरक्षण देना है, इन तीनों के लिए आरक्षण देना है, चाहे वो सरकार से पैसे पाते हो चाहे नहीं पाते हो। किसको छोड़ के? ध्यान देना, छोड़ के भैया माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के अलावा। जैसे एक एग्जांपल ले लूं, AMU अल्पसंख्यक है, तो इसमें उस तरीके का आरक्षण नहीं मिलेगा, जैसे ये जैसा चाहेगा वैसा आरक्षण देगा। लेकिन कोई भी प्राइवेट हो, चाहे मेरी कोई संस्था हो चाहे आपकी कोई संस्था हो, एजुकेशनल फील्ड हो, तो वहां पे आप सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को, SC क्लास को और ST क्लास को, इन सभी को आप आरक्षण दोगे। ये कौन कहता है? ये 15 का 5 कहता है। उनके एडमिशन में भी आप आरक्षण दोगे, उनके फीस में भी आप उनकी फीस भी कम करोगे। आई होप आपको 15 का 5, 15 का 4, 15 3, 15 2 समझ आया होगा। समझ आया होगा तो जल्दी से आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया। इसी तरीके से और भी बेहतरीन चीजें आप समझने के लिए, जानने के लिए आप कर सकते हो मेरे दोस्त। तो जैसे मैं देख रहा हूं जयंत वर्मन, विधि केशवानी, जयंत वर्मन, बहुत बेहतरीन, आप सभी लोग क्लास में मौजूद थे मेरे दोस्त। जौहर जैदी, नगमा सिद्दीकी, खिजरा खान और सभी लोग, बहुत अच्छा क्लास रहा आप सभी लोग के साथ। तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा, समझिएगा और परीक्षा 365 में आते रहिएगा। आप देख सकते हैं 15 का 1 क्या कहता है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, ये सारी चीजें आप ले सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। 15 का 4 भी आप ले लो। नेक्स्ट 15 का 5 भी आप ले लीजिए।